नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आज के इस रिवीजन क्लास में साथी हम साइंस के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के उस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्न का हम रिवीजन करवा देंगे कम समय में, जो दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जो एग्जाम होने वाला है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर साथी आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम ग्रेड 1 का हो या ग्रेड 3 का हो, तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में साइंस का वेटेज बहुत अधिक रहता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन कर लीजिएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस साइंस के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया सलाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा। सलाइडेन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया था और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। अगर पूछा जाए कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, तो 1838-39 दोस्तों ऑप्शन में दिया रहेगा, वही आप लॉक कर दीजिएगा। कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था। तो आपके मन में होगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लुवेनहॉक ने दोस्तों जीवित कोशिका का खोज किया था, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, जिसको CO बोला जाता है, यह गैस अधिकतर रसोई घर में उत्पन्न होता है और मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला गैस पूछा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का दोस्तों प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में पूछा जाए तो 0.03% पाया जाता है और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे आग बुझाने वाली गैस भी दोस्तों कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। यकृतियों को आप बोल सकते हैं लीवर कहा जाता है, या दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? जिगर कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है और यकृत का जो वजन होता है लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। और बोल सकते मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? यकृत। और जिसमें सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है वह है आपको मस्तिष्क, बोल सकते हैं। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? हुक के नियम पर काम करती है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर मेरे भाई इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है दोस्तों। C2H5OH जिसको कहा जाता है, यही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अनुवांशिकता के जन्मदाता है मेंडल नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, यह वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग बटर के पौधा पर किया था और दोस्तों ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। प्रश्न कहता है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो हिमांक से नीचे आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होगा। सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए जो विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तो दोस्तों सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है। पानी का अनुभार पूछा जाए तो 18 बोलिएगा, पानी का अनुभार होता है। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बोल सकते हैं हीरा का चमकना और दोस्तों
बोल सकते हैं मृत्तिका का बनना इसी पर क्या है तो आधारित है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। कहता है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है, SiO2 और Al2O3 बोल सकते हैं। सिलिका और एल्यूमिना दोस्तों ग्रेनाइट के प्रमुख घटक माने जाते हैं। अतः आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा कहलाता है। क्या कहलाता है, सिरोसा दोस्तों यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी तरंग की प्रबलता किसके अनुपात में होती है, तो आयाम के वर्ग के अनुपात में होता है। आलू क्या है, आलू तना के अंतर्गत आता है और आलू जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं जो गोल क्रांति से संबंधित है। किससे दोस्तों संबंधित है, तो गोल क्रांति से आलू उत्पादन क्या है तो संबंधित हो जाता है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती, अपवर्तन कहलाता है बोल सकते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को बोल सकते हैं आप स्नेल का नियम कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया स्नेल के नियम बराबर सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर बोल सकते हैं जो साइन आई अब बट्टा होता है दोस्तों साइन आर, इसी को स्नेल का नियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का था कौन दूध को दही में बदल देता, लैक्टोबैसिलस यह एक प्रकार का जीवाणु होता है जो बोल सकते हैं जो दूध को दही में बदल देता है। दूध जो होता है दोस्तों यह विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है, आप बोल सकते हैं विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। लेकिन अपवाद में आप आंवला याद रखिएगा, अपवाद में आंवला याद रखिएगा, आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल क्या होता है तो पाया जाता है। और दोस्तों श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। कहता कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए जो हजामती दर्पण का नाम बताइए तो अवतल दर्पण हो जाएगा। सोलर कुकर में दोस्तों अगर पूछा जाए सोलर कुकर में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और याद रखिएगा साथी मोटर गाड़ी के हेडलाइट में तो अवतल दर्पण, लेकिन मोटर गाड़ी में दोस्तों बोल सकते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का हिमांक बिंदु पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में। उस तत्व की पहचान करें जिसका परमाणु क्रमांक 7 हो। नाइट्रोजन होता है, प्रतीक N होता है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस नाइट्रोजन गैस है, 78% के आसपास पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो है दोस्तों यह यूरिया में बोल सकते हैं, यूरिया में कितना प्रतिशत होता है, 46% होता है। कहता है इन्फ्लुएंजा को किस रूप में जाना जाता है, स्वाइन फ्लू के रूप में इसे क्या किया जाता है तो जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया, तो क्रिश्चियन हैगेन्स बोल सकते हैं। प्रकाश जो है साथी बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और बोल सकते हैं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश का बात किया जाए प्रकाश हमेशा क्या करता है तो सीधी रेखा में गमन करती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश दोस्तों याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड का दोस्तों समय लगता है और कभी कभी 8 मिनट 16 सेकेंड में दिया रहता है। सेकेंड में पूछा जाए तो 500 सेकेंड। रडार का आविष्कारक कौन था, रॉबर्ट वाटसन आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट होता है दोस्तों आपको अधातु याद रखिएगा, अधातु। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और आप याद रख सकते हैं जो काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए तो 14 नवंबर के दिन बोल सकते हैं जो मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? H2SO4, इसको क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला जाता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथेमिया बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? लाल रक्त कोशिका कहा जाता है, और बोल सकते हैं इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और दोस्तों बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। आरबीसी का अगर आपसे कब्रिस्तान पूछा जाए तो बोल सकते हैं पलिहा या तिल्ली को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैंक ब्लड किसको बोला जाता है? बैंक ब्लड दोस्तों बोला जाता है तिल्ली या पलिहा को ही बोला जाता है। कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्लोरीन सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है माइक्रोवेव है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और बोल सकते हैं नाभिकीय संलयन पर दोस्तों सूर्य भी आधारित है और हाइड्रोजन बम भी आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है बोल सकते हैं। अतः आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है। आयोडीन होता है बोल सकते हैं अधातु, लेकिन दोस्तों यह चमकीला होता है। क्या होता है? यह चमकीला होता है। आपसे पूछा जाए कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, तो बोलिएगा आप आयोडीन होता है चमकीला। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है? तो तूफान बोल सकते हैं। वह एक मात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर दर में बदल जाती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक Br, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। अधातु लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा कौन एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो जिसको पारा या मरकरी बोला जाता है आप बोल सकते हैं। ये सब प्रश्न साथी बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बोल सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? लुईसी मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को क्या किया जाता है? तो मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पड़ास होती है 64 बिट तक बोल सकते। कंप्यूटर का जनक बोला जाता है किसको? तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। किस रूप में? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। तथा नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? सोफिया किया है। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए सुनहरे चावल में पाया जाता है। और विटामिन ए जो है दोस्तों बोल सकते हैं यह आँख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विटामिन ए, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर माना जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण बोल सकते हैं जो रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, यह आँख से संबंधित है। रेटिनॉल इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। कहता पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? तो पीतल के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा साथी, पिताजी याद रखिएगा। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक बोल सकते हैं या जस्ता, ता से तांबा या कॉपर, तो बोल सकते हैं तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है यानी जस्ता का होता है पीतल। कहता जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने किया। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन बोल सकते हैं। और कैंसर दिवस जो मनाया जाता है यह 4 फरवरी के दिन बोल सकते हैं कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कैंसर में दोस्तों जो औषधि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है टेक्सोल बोल सकते हैं। क्या नाम है? टेक्सोल बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है तो INS अरिहंत बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है?
तो ओप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है इसको। कहता मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पकल द्वारा दोस्तों, इसका आविष्कार किया गया था। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब है। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा किया गया। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पिनिन के द्वारा दोस्तों सीमेंट का क्या किया गया? खोज किया गया। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। प्लाज्मा झिल्ली हो जाता है। और पादप कोशिका का पूछा जाए तो कोशिका भित्ति बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय कथा भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है 28 फरवरी के दिन। वर्ष 1988 में इसकी जन्म शताब्दी मनाई गई। डॉक्टर सीवी रमन का आप बोल सकते हैं 1988 में। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। किडनी को क्या कहा जाता है? तो ब्रिक कहा जाता है। याद रख सकते हैं आप, ब्रिक कहा जाता है। भारी मशीन के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट, जिसको काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है? कणीय प्रकृति को दर्शाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए ना तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलिएगा। एक होता है मेरे भाई एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका होता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी कहलाता है बोल सकते हैं साथी, माइकोलॉजी। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की दोस्तों कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। वायु प्रदूषक होता है लाइकेन बोल सकते। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। कहता है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग क्या करता है? इसको प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यह प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन नामक गैस प्लास्टिक से उत्पन्न होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर का साथी इसमें क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता, आप बोल सकते हैं। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। कहता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। क्या है? एंजाइम बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी होता है। प्रोटीन जो होता है साथी यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। और प्रोटीन का खोज 1838 में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। कहता है शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। और फल जो दोस्तों फल का जो मीठा स्वाद होता है किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। ये सब बात को भी आप याद रख सकते हैं। कहता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। यही अगर जंतु में पूछा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में बोल सकते हैं। अतः सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेने को और किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछ लिया जाए मेरे भाई तो मीथेन बोलिएगा। और बोल सकते हैं धान के खेत दलदल वाले जमीन और पशु जो जुआगली करता है दोस्तों, जैसे गाय भैंस हो गया, उस सबसे कौन गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है। अतः अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती? कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने वाली गैस CO2। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है एसिटिलीन। मलेरिया का रोग कारक क्या है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं आप मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था? तो खोज किया था। प्रश्न का था दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सी है? नीलहरी शैवाल बोल सकते हैं। क्यूडेन की दवा किस रोग में मददगार होती है? मलेरिया रोग में। किसमें साथी? मलेरिया में बोल सकते हैं आप। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय। अग्नाशय को बोल सकते हैं आप
निःसृत ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सेकंड बोल सकते हैं। कहता टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कहता है टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हो सकता है दोस्तों, बोल सकते हैं इसका सामान्य नाम हो जाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन कहता को निकाला जाता तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता? सीरम। कई बार प्रश्न पूछा गया है। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी में रक्त का क्या किया गया था? खोज किया गया था रक्त समूह का। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? लिनियस को, कैरोलस लिनियस को दोस्तों कहा जाता है, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर सिरका याद रखिएगा आप। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया बोला जाता है। रक्त जो होता है ना, इसी को दोस्तों रुधिर के नाम से जाना जाता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। संयोजी उत्तक होता है रक्त। दही में मुख्य कौन सा एसिड होता है? अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। शहतूत का फल है सोरोसिस है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है यह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाता है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। किसके कारण दोस्तों? साइट्रिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है तो यूरिया, वोहलर के द्वारा दोस्तों प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एसोप्रीन का। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन का सूत्र C6H6 बोल सकते हैं। यह बेंजीन का रासायनिक नाम है दोस्तों, और बेंजीन का सूत्र पूछा जाए C6H6। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थली में। दोस्तों गंगा डॉल्फिन को जो जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था 2009 में किया गया था। कहता नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। नायलॉन क्या किया जाता है? तो बनाया जाता है। प्रश्न का था सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? टेरिलीन के निर्माण में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नोन मनुष्य बोल सकते हैं। कहता है गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब आता है। धान, मक्का, बाजरा ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र अगर पूछा जाए तो H2SO4 इसका क्या होता है? तो अनुसूत्र हो जाता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वैद्युत अपघट्य में अवकरण होता है कैथोड पर दोस्तों, सही उत्तर बोल सकते हैं। कहता परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सही उत्तर सर्पेंटोलॉजी मेरे दोस्त हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन बोल सकते हैं। इसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से क्या किया जाता है? तो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस कहा जाता है। कहता है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरी शैवाल है। चुंबक खत्म हो जाता है गर्म करने पर या पीटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मैमथ पूर्वज है हाथी का है। हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस बोल सकते हैं। सफेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा।
विश्व में दोस्तों सर्वाधिक रबर का जो उत्पादन करता है थाईलैंड करता है। कहता सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु, इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है सल्फर यौगिक, क्या है, सल्फर यौगिक बोल सकते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है, आप बोल सकते हैं क्रोमियम मिलाया जाता है। प्रश्न का था मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल, दोस्तों निष्कासित करते हैं, इसीलिए आप बोल सकते हैं। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं डीएनए, क्या कहा जाता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का खोज कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। डीएनए दोस्तों डबल हेलिक्स संरचना मॉडल का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। अतः कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने में प्रयुक्त होता ऑक्जेलिक अम्ल। एलपीजी के मुख्य अवयव क्या होते हैं, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, आप बोल सकते हैं। कहता है इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है, सेरिब्रम से होता है, किससे होता है, सेरिब्रम से होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। कोबाल्ट धातु दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, पाया जाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो हम बता चुके हैं, दूध का घटिया स्रोत विटामिन सी होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर का, चारकोल का और सोडा का, आप बोल सकते हैं। वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण बोल सकते हैं। दूध में विद्वान सेकेराइड होता है, लैक्टोज होता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। ताप का SI मात्रक होता है केल्विन होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। कहता लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल AC परिपथ में। कहता फ्यूज का जो तार बना होता है लेड और टीन का, यानी शीशा और टीन के दोस्तों बना होता है। अगला प्रश्न कहता टेलीफोन में प्रवाहित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए, किसके लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए बोल सकते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, ग्राहम बेल। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है इसमें, किसका, यूरेनियम का बोल सकते हैं। कहता कीमोथेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG से। इसका EEG का फुल फॉर्म पूछा जाए ना तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोल सकते हैं। एगो होता है दोस्तों ECG होता है, ECG यह हृदय से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न कहता है डिप्थीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला होता है डिप्थीरिया रोग से। एथलीट फुट रोग किससे होता है, फंगस से, किससे होता है, फंगस से दोस्तों यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है और एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन, विश्व एड्स दिवस बोल सकते हैं। HIV द्वारा कौन रोग होता है, तो एड्स नामक रोग हो जाता है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है स्तर, तो 45 डेसिबल बोल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार, WHO का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है बोल सकते हैं। कहता सार्स है विषाणु जनित रोग हो जाता है अगर
सार्स का बात किया जाए तो कहता लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर को दोस्तों डी से सूचित किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक होता है हाइग्रोमीटर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है D2O। यूरे नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था? खोज किया था। कहता हीरे का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। सबसे अधिक अपर्तनांक हीरा का होता है। सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए तो हीरा हो जाता है। हीरा दोस्तों चमकता है पूर्ण परावर्तन के कारण। हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए तो sp3 बोल सकते हैं। कहता है बर्फ का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सोडा वाटर विलियन है, गैस एवं द्रव का विलियन हो जाता है सोडा वाटर का अगर बात करते हैं तो। कहता ठोसों में उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल हो जाता है। अगला प्रश्न कहता दोस्तों, कहता डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, जिसको PPLO के नाम से बोला जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग की अंडे की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए दोस्तों तो अंडाणु बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु। शुक्राणु होता है मेल भाग दोस्तों, और अंडाणु होता है फीमेल भाग बोल सकते हैं आप। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका आप बोल सकते हैं। कहता है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है DNA दोस्तों। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोलक लोकल लूप बोल सकते हैं। WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी नाम है दोस्तों, इसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका बोल सकते हैं, इसका हिंदी नाम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नामकरण इसका कार्लबेंडा ने किया था। किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर कहता है टाइम बम का लेखक है तकाशी हिरोज। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन पूछा जाए तो कहता है वॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। आप सही उत्तर बोल सकते हैं, जो 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है रेयॉन। क्या है दोस्तों? रेयॉन सही उत्तर हो जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात किसके द्वारा की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, यानी जस्ता की कमी से यह रोग देखने को क्या करता है? मिलता है। पौधों का प्रजनन अंग क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। वसा में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन A, D और E, K बोल सकते हैं, ये सब वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन 2 को याद रख सकते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता फायरिला किस फसल का कीट है? गन्ना का। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है किसमें? सुक्रोज में पूछा जाए तो। कहता है मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी पूछा जाए ना तो 25 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। मानव मस्तिष्क एवं सीड का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी कहलाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड साथी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है अंडे का आवरण किसका बना था? कैल्शियम कार्बोनेट का। आम का वैज्ञानिक नाम क्या? मेंजिफेरा इंडिका। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कौन है दोस्तों? जेम्स हैरिसन दोस्तों रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कहता है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड भी इसको क्या करता है? तो बदलने का काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से।
पीत का पीएच मान होता है 7.7 होता है दोस्तों। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन अगर पूछा जाए तो। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है, लक्षद्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकंड समय लगता है। कितना? 23 सेकंड बोल सकते हैं आप। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। और बोल सकते हैं जो दीर्घ दृष्टि दोष जो दूर किया जाता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, यह उत्तल लेंस से। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से साथ ही इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। कहता परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग होता है ना नाभिकीय विखंडन में, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किया था। तो दोस्तों ये थे आपको आज के रेलेवेंट टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथ ही इस वीडियो को आप देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं बहुत कम समय में एक रिवीजन के तौर पे आपको 200 प्रश्न रिवीजन भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अगर साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।